हमारे जो पेट है इसमें 2 लेयर्स होते हैं और ये जो है कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया जो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो प्रोटीन को तोड़ता है और म्यूकस जो होता है ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। एंड एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोडक्शन इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं फिर उसका डाइजेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप जब सुबह से स्टार्ट करें अगर तो आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि क्योंकि एक बार आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो वो तभी से एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सुबह आप एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पिएँ जिससे आपका पीएच न्यूट्रल रहे। उसके बाद आप मील जो है प्रॉपर टाइम पे लें, चाहे वो लंच हो गया, शाम में कुछ हल्का-फुल्का स्नैक्स हो गया, रात में डिनर हो गया। तो छोटे-छोटे इंटरवल्स पे आप सबसे पहली चीज़ तो खाना खाते रहें, बिल्कुल भूखे बिल्कुल भी नहीं रहें, इससे अल्सर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप पानी लें, 2 लीटर्स ऑफ वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लस आप क्या खा रहे हैं। अब आप फास्ट फूड खाएँगे, जंक फूड खाएँगे, तो उससे तो बनेगा ही। आप चाहे जितनी भी मेडिसिन्स ले लें, अगर आप ये सारी फास्ट फूड, जंक फूड या बहुत ज़्यादा ओवर मीट खा रहे हैं, तो उससे भी डेफ़िनेटली बनेगा ही। और अगर आप अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ये सब गुटखा-वुटखा जो भी होता है, तो ये एसिड को समझ लीजिए इनटू 2 टाइम्स बढ़ाता है हमारे बॉडी में। तो स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये सब जितना पॉसिबल हो सके अवॉइड करें। ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा ईटिंग हैबिटेट कैसा है। अगर आप सही से एक टाइमली वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जूसेस हो गया या फिर आप जो भी प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स वाली चीज़ें हैं, एक एडवोकेट अमाउंट में मीट जो प्रोटीन का काम करता है क्योंकि ये बीमारी बहुत बार प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी होती है। तो वो, ये सारी चीज़ें अगर आप सही से कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड डाइट जो एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सर ऐसी बीमारियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।